चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा दिल्ली में हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे हैं लोकेश। फोन टैपिंग मामले में लोकेश को बुलाया है दिल्ली। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने लगा रखी है रोक। 13 जनवरी तक पूछताछ के अलावा अन्य कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। आपको बता दें कि 13 जनवरी तक पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा सकता है, पर कोई अन्य कार्रवाई उन पर नहीं की जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको लेकर रोक लगा रखी है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये मसला, अब ऐसे में क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल आयुषी, देखिए फोन टैपिंग मामले में जो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया था और आज लोकेश शर्मा दिल्ली क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंचे हैं। करीब आधा घंटा हो गया उनको वहां पे अपने वकील के साथ मौजूद है और जो भी उनसे पूछताछ हो रही है उनका वो पूरा सहयोग करके जवाब वहां पे दे रहे हैं। खास बात यह कि इससे पहले भी कई बार जो है वो नोटिस भेजा गया था, लेकिन पहले लोकेश व्यक्तिगत कारणों से नहीं जा पाए थे और उसके बाद जो है उन्होंने पहले दिल्ली हाई कोर्ट से राहत ली थी कि किसी भी तरह की गिरफ्तारी की कार्रवाई उन पर ना हो, क्योंकि जिस तरह से पिछला नोटिस आया था उसमें गिरफ्तारी का हवाला दिया था कि अगर पेश नहीं होंगे तो गिरफ्तार किए जा सकते। तो ऐसे में ये मामला फिर हाई कोर्ट पहुंच गया था, जहां पे सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा को राहत दी थी कि पुलिस है जो दिल्ली क्राइम ब्रांच है पूछताछ के अलावा उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो अब जब फिर ताजा नोटिस आया और आज उनको वहां बुलाया है पूछताछ के लिए, तो लोकेश शर्मा बिल्कुल वहां गए हैं, पहुंचे हैं दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने और जो भी उनसे पूछताछ की जाएगी, फोन टैपिंग मामले में जो भी उनकी भूमिका को लेकर बातचीत की जाएगी, वो पूरा उनका जवाब देने के लिए वहां पहुंचे हैं, अपने वकीलों के साथ पहुंचे हैं। और कितनी देर ये पूछताछ चलेगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन अभी ये है कि आधा घंटे का समय हो गया है जब लोकेश शर्मा दिल्ली क्राइम ब्रांच दफ्तर में मौजूद है। दिल्ली के रोहिणी में ये दफ्तर है जहां पे वो अपने वकीलों के साथ पहुंचे हैं। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण भी पूरी पूछताछ हो जाती है, क्योंकि कई खुलासे इस पूछताछ के जरिए होंगे। पर नरेश, देखिए हमारे सहयोगी गौरव से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कानून के अंदर एक कानून छुपा हुआ है, तो कोई ऐसा कानून ला करके कोई रोक लगाई जा सकती है, जो रोक लगाई गई है गिरफ्तारी पे उसे हटाया जा सकता है? जी, ऐसा कोई अंदेशा फिलहाल नहीं है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट। नरेश, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि इस तरह का कोई अंदेशा फिलहाल नहीं है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से स्पष्ट निर्देश और आदेश के बाद ही लोकेश शर्मा जो है वो जब अगला नोटिस मिला तो तुरंत वहां पे अपनी बात रखने के लिए वो जो भी उनसे पूछताछ होगी उसका जवाब देने के लिए गए हैं। लोकेश शर्मा ये पहले ही कह चुके हैं कि कानून का वो सम्मान करते हैं और जो भी सहयोग उनसे चाहिएगा वो उसके लिए तैयार है। इससे पहले भी वो ओबीसी के माध्यम से भी जो इस पूछताछ के लिए तैयार थे, लेकिन चूंकि मामला थोड़ा पेचीदगी भरा था तो उसके बाद उनको हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। और जब हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे दिए, उसके बाद जब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फिर से नोटिस दिया तो उसका सम्मान करते हुए दिल्ली पहुंचे हैं और वहां क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंचकर जो भी अधिकारी उनसे इस मामले में जो भी जानकारी लेना चाहेंगे वो लोकेश शर्मा के पास जो भी जानकारी उपलब्ध होगी, जो भी कानूनी राय के आधार पे वो जानकारी उनको देंगे। तो अब इंतजार जो इस बात का है, जब वो दफ्तर से बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा कि किस तरह की पूछताछ हुई है, किस तरह के सवालों का लोकेश शर्मा को सामना करना पड़ा है। तो ये आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसलिए है क्योंकि फोन टैपिंग जो मामला है वो पिछले साल से चल रहा है और लगातार कानूनी जो दांवपेच यहाँ पे खेले जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में चूंकि लोकेश शर्मा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी है, एक विधानसभा में भी जो ये मामला एक बार गूंजा था, इसके बाद एक एफआईआर हुई है, एफआईआर में उनका नाम है और उसी के तहत उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इसमें जो है केंद्रीय जो मंत्री है उनका नाम भी पहले लिया जा रहा था और इसी कारण से जो है वो ये पूरा मामला अब दिल्ली क्राइम ब्रांच पहुंचा।
दर्ज हुई थी उसके बाद में ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और बिल्कुल नरेश, ये वो मसला है जिस पर हमने देखा कि वार पलटवार का दौर किस तरीके से चला, शायरियों के जरिए भी वार पलटवार का दौर रहा। अब ऐसे में ये भी तय है कि इस बार भी कुछ इसी तरीके का सिलसिला हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, ये जो वार पलटवार है ये राजनीति का हिस्सा है, लेकिन कानून का हिस्सा है। वो सीधा साधा है कि एफआईआर होती है, उसके बाद जो पुलिस अधिकारी है वो संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और उनका जवाब लेते हैं। संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं वो बात की बात है। और जो पक्ष रखेंगे लोकेश शर्मा अपना, उसके बाद आगे वो क्या इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं, उनके पक्ष से संतुष्ट होते हैं या उनको फिर बुलाते हैं या क्या आगे रहता है, ये तो देखना होगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यही है कि हालांकि ये पूरा मामला है वो राजनीतिक था, लेकिन अब चूंकि अब कानूनी दांवपेच में है ये मामला, तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो जांच है उस जांच का क्या परिणाम आता है, किस तरह का फैसला है वो क्राइम ब्रांच लेती है और उसके बाद ये पूरा मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। चलिए नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।